आपके मंच के बारे में बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं कि आपका मंच गांव स्तर की जो बातें उठा रहे हैं, भारत के हर गांव के आजादी, दूसरी आजादी दिलवाने का काम जो आपका मंच और मीडिया काम कर रहा है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभारी हूं। देखिए, हमारी मांगे ये देश हित के हैं, गांव के विकास के लिए है। देश की सबसे बड़ी पंचायत सदस्यों को अगर उनको सरकारी खजाने से वेतन, पेंशन, तमाम सुविधाएं सरकारी खजाने से, चाहे स्वास्थ्य संबंधित हो, बिजली, पानी, बंगला, गाड़ी, हवाई यात्रा, रेल यात्रा, तमाम सुविधाएं सरकारी खजाने से अगर देश की सबसे बड़ी पंचायत सदस्यों को मिल सकता है, प्रदेश की पंचायत सदस्यों को मिल सकता है, तो गांव के पंचायत सदस्यों को भी मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है। अखिल भारतीय ग्राम पंचायत सदस्य समिति की इसलिए मांग है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अगर पंचायती व्यवस्था को लागू किया, पंचायती व्यवस्था को उसने संविधान के तहत लागू किया है, तो ऊपर से नीचे तक जितने पंचायत सदस्य हैं, जितने मेंबर हो, सबको पेंशन मिलना चाहिए, सबको भत्ता मिलना चाहिए, सबको वेतन मिलना चाहिए। यही अखिल भारतीय ग्राम पंचायत सदस्य समिति की तरफ से मांग है। कुमार तिवारी, आईपा से। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। यह एक ऐसा मंच है जहां पे हम प्रगतिशील राजनीति की बात करते हैं, सामाजिक सरोकार की बात करते हैं और समाज के उन तमाम मुद्दों की बात करते हैं जिसकी आज ज़रूरत है, जिसके लिए लोग अपने बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसी क्रम में हम जनपद के कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जो किसी क्षेत्र में विशेष रूप से काम कर रहे हैं। हालांकि हमारा मंच आम लोगों से लेकर के खास लोगों तक बात करता है, न धर्म की बात होती है यहाँ, न जाति की बात होती है, केवल और केवल विकास की बात होती है। तो इसके क्रम में आज हमारे साथ भदोही जनपद के एक ऐसे संघर्षशील व्यक्ति हैं, युवा कह लें या तो जुझारू कह लें, कि ऐसे व्यक्तित्व हमारे साथ हैं जो एक ऐसे मिशन के लिए काम कर रहे हैं कि जो बहुत ही कठिन है, लेकिन फिर भी ये लगे हुए हैं। तो हमारे साथ आज राम बहादुर बिंद जी हैं जो ग्राम पंचायत सदस्यों के हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बीते 5-6 साल से एक संगठन बना करके काम कर रहे हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं कि वास्तव में आपकी क्या मांग है, आप क्या चाहते हैं, अपना परिचय देते हुए बताएं। जी, स्वागत है आपका में। धन्यवाद। मैं राम बहादुर बिंद, विकास खंड सुरियावा, उत्तर प्रदेश, जिला भदोही और का रहने वाला मैं हूँ। 1 जनवरी 2016 को अखिल भारतीय ग्राम पंचायत सदस्य समिति के तरफ से हमने विकास खंड अधिकारी उषा पाल, उस समय वीडियो थी, उनके माध्यम से हमने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को पत्र दिया और कोई सुनवाई नहीं हुई। सम्मेलन भी किया ग्राम पंचायत सदस्यों का, उसके माध्यम से, नेट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से भारत सरकार को अवगत कराया, उत्तर प्रदेश सरकार को अवगत कराया, कोई सुनवाई नहीं। इसके बाद 1 जनवरी 2019 को हमने अखिल भारतीय ग्राम पंचायत सदस्य समिति के तरफ से अनशन करने का काम किया और 74-75 दिन लगातार हमने क्रमिक अनशन के रूप में कार्यकर्ताओं, ग्राम पंचायत सदस्यों को लेकर हमने अनशन किया और कोई सुनवाई नहीं हुई। उस समय उप जिलाधिकारी भदोही ने निवेदन किया, राजस्व से संबंधित अधिकारी आकर अनशन स्थल पर पहुंचे और हमको कहे, देखिए चुनाव चल रहा है और चुनाव को लेकर आपका अनशन ऊपर के अधिकारी चाह रहे हैं कि खत्म हो और समापन हो। तो हमने कहा, देखिए, चुनाव आचार संहिता का मैं उल्लंघन नहीं करूंगा, देश हित में चुनाव हो रहा है, मैं इसका उल्लंघन नहीं करूंगा, मैं अपने अनशन कार्यक्रम को मैं समाप्त करता हूं चुनाव के लिए। तो हमने उसी समय चुनाव को देखते हुए अपने अनशन को समाप्त किया। अगर बात की जाए राम बहादुर जी की, क्या आपकी मांगे हैं, वास्तव में कौन कौन सी आप मांगे हैं जो आप लेकर अनशन करते हैं या आप मांग कर रहे हैं? जी देखिए, हमारी मांगे ये देश हित के हैं, गांव के विकास के लिए है। देश की सबसे बड़ी पंचायत सदस्यों को अगर उनको सरकारी खजाने से वेतन, पेंशन, तमाम सुविधाएं सरकारी खजाने से, चाहे स्वास्थ्य संबंधित हो, बिजली, पानी, बंगला, गाड़ी, हवाई यात्रा, रेल यात्रा, तमाम सुविधाएं सरकारी खजाने से अगर देश की सबसे बड़ी पंचायत सदस्यों को मिल सकता है, प्रदेश की पंचायत सदस्यों को मिल सकता है, तो गांव के पंचायत सदस्यों को भी मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है। अखिल भारतीय ग्राम पंचायत सदस्य समिति की इसलिए मांग है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अगर पंचायती व्यवस्था को लागू किया, पंचायती व्यवस्था को उसने संविधान के तहत लागू किया है, तो ऊपर से नीचे तक जितने पंचायत सदस्य हैं, जितने मेंबर हो, सबको
पेंशन मिलना चाहिए, सबको भत्ता मिलना चाहिए, सबको वेतन मिलना चाहिए। यही अखिल भारतीय ग्राम पंचायत सदस्य समिति की तरफ से मांग है। यही और भारत के हर गांव के जिस दिन ये कानून लागू होगा वो दूसरी आजादी मानी जाएगी। इसलिए मानी जाएगी जनता के सबसे नजदीक अगर कोई है तो ग्राम पंचायत सदस्य अपने वार्ड में वो सबसे पहले पहुंचता है, दुख सुख में शामिल होने का काम करता है। इसलिए मैं मांग कर रहा हूं कि अखिल भारतीय ग्राम पंचायत सदस्य समिति मांग कर रहा है कि ग्राम पंचायत सदस्यों को भी हक मिलना चाहिए, उनको भी वेतन पेंशन मिलना चाहिए, उनके भी सुख दुख दर्द को बांटना चाहिए। ये मैं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के जितने भी प्रदेश की सरकारें हैं भारत के अंदर सभी को मैं मांग करता हूं कि उनके गांव में उनका अधिकार मिलना चाहिए, उनको हक मिलना चाहिए। तो अगर बात की जाए कि आपने कहा कि हम हमारे ग्राम पंचायत सदस्यों को अधिकार मिलना चाहिए, तो आपने इसके लेकर के अधिकारी या तो नेताओं से क्या बात करी, तो क्या आश्वासन मिला आपको? देखिए, अभी तक तो हमने जब 75 दिन लगातार क्रमिक अनशन करने का काम किया था, उस समय तीनों विधायक थे, यहाँ मौजूदा हालात में सांसद भी थे, लेकिन कोई सुध लेने का काम नहीं किया है। देश की आजादी 75 बीत गया, 75 वर्ष देश की आजादी बीत जाने के बाद भी कोई भी जनप्रतिनिधि रहा हो, कोई भी मिनिस्टर रहा हो, ग्राम पंचायत सदस्यों को कोई सुध लेने का काम नहीं किया है। आज तक कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए कि जागरूक नहीं है ये समाज। ग्राम पंचायत सदस्य गांव के जो सीधे साधे लोग हैं ये जागरूक नहीं है। कौन सा ऐसा सदस्य है जिसके पास 10, 20, 50 वोट ना हो, लेकिन उनको जानकारी ना हो। जिस दिन जानकारी हो जाएगी हमारे वोट में इतनी बड़ी ताकत है तो उनके मर्जी के पीएम, सीएम और डीएम तक पैदा होंगे। जी, अगर बात की जाए कि आपने कहा कि हमारी मांगों को पूरी करना जरूरी है, आपने इसको लेकर के क्रमिक अनशन भी किया, कई काम आपने किया, लेकिन यहाँ बात एक आ रही है कि आखिर जो आपके यह संगठन है, आपकी जो मांग है, प्रदेश के देश भर में कितने कितने राज्यों में आपका ये चल रहा है मांग? देखिए, हमने महाराष्ट्र में भी अपना प्रदेश अध्यक्ष चुना है, उत्तर प्रदेश में भी चुने हैं और एमपी में भी चुने हैं, बिहार में भी हम इसके प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होने जा रही है। तो हम धीरे धीरे अपने ग्राफ को, अपने जो मेरा मिशन है, मेरा जो संगठन है, ये धीरे धीरे मैं पूरे भारत में जोड़ने का काम कर रहा हूं। आने वाले भविष्य में भारत के कोई प्रदेश नहीं बचेगा जहां हमारा प्रदेश अध्यक्ष न होगा, और जिले में हर अध्यक्ष होगा, गांव में एक अध्यक्ष होगा, ब्लॉक में एक अध्यक्ष होगा। पूरे मिशन के साथ, पूरे संगठन के साथ इसका ढांचा तैयार किया जा रहा है और आने वाले भविष्य में पूरे भारत में हर गांव को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए अखिल भारतीय ग्राम पंचायत सदस्य सजग रहेगा और जागरूक करने का काम करेगा। आपकी संगठन की मांग को लेकर के कितने संगठन और आपके साथ हैं, खास करके प्रधान संघ के लोग या और कोई संगठन जो आपको समर्थन करते हैं, ऐसे लोग हैं? देखिए, अभी तक तो हमने जागरूक करने का काम शुरू किया है और लोगों ने सराहना किया है कि सबसे बड़ी बात यह कि जो आज तक जिसकी आवाज नहीं उठाया है, जिसके बारे में कोई सोचा नहीं है, सरकार भी नहीं सोची है, चाहे किसी भी की सरकार हो, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, सरकार किसी की भी होगी, मांग जारी रहेगा, लेकिन आज तक कोई जनप्रतिनिधि, कोई सरकार ग्राम पंचायत सदस्यों के विषय में नहीं सोचा। एक बार मैं अभी हाल में ही अखबारों में मैं कुछ देखा था कि प्रति बैठक मुख्यमंत्री के माध्यम से 100 रुपया सदस्यों को मिलना चाहिए। मैं उनका वीडियो नहीं देखा हूं, लेकिन एक अखबार में मैं देखा हूं, तो इसके माध्यम से मैं चाहता हूं कि 100 रुपये की बात जो कह रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, तो ठीक है, आप चालू करिए और बैठक हर महीने में कराइए। 100 रुपये से 200 रुपये, 500 रुपये जो भी करना है, लेकिन गांव को अगर जागरूक करना है तो हर महीने ग्राम पंचायत सदस्य और प्रधान सहित बैठक करा के, सचिव सहित, सेक्रेटरी सहित बैठक करा के एक उजाला गांव में पैदा करें और एक ऐसी नर्सरी पैदा करें जो भ्रष्टाचार मुक्त हो। मैं ये चाहता हूँ। जैसे आपने कहा कि यहाँ पे हमारे मानदेय को या जो भी हो बढ़ाया जाए, धीरे धीरे चालू किया जाए, तो इसको लेकर के अगर वर्तमान बात की जाए तो इसमें ग्राम पंचायत सदस्यों को क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं और आपको कौन कौन सी ऐसी मांगे हैं जो आप मांग चाहते हैं कि चीज होनी चाहिए? देखिए, अभी तक तो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए कोई सुविधा एडवाइजरी नहीं हुई है, न कोई सुविधा हुआ है। और यहाँ तक कि जितने भी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं जनप्रतिनिधि, चाहे वो वर्तमान में जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो आने वाले भविष्य में जनप्रतिनिधि होने का काम कर रहे हैं, वो हो, कोई सुध लेने का काम नहीं कर रहा है, न उनको बारे में सोच रहा है, न किसी का बयान आप दिखा दीजिए उत्तर प्रदेश में जितने लोग चुनाव लड़ रहे हो, चाहे जो भी प्रत्याशी हो,
कोई एक व्यक्ति, कोई एक प्रत्याशी ग्राम पंचायत सदस्यों के बारे में नहीं सोच रहा है। इसलिए मैं जान रहा हूं नहीं सोच रहा है कि जागरूक अभी ग्राम पंचायत सदस्य नहीं हुआ है, और जिस दिन जागरूक हो जाएगा अच्छे अच्छे प्रत्याशी कदम चूमने का काम करेंगे। और वो दिन दूर नहीं, ये संगठन बहुत जल्दी जागरूक करने वाला है, और जागरूक करके तब अपना हक और अधिकार पाने का काम करेगा, सरकार चाहे जिसकी हो। तो मांग आपकी क्या क्या है कि आप हमारी मांग ये है कि जिस तरीके देश के पंचायत सदस्यों को सरकारी खजाने से, अगर उनको सरकारी खजाने से तमाम सुविधाएं मिल रही हैं, उसी तरीके प्रदेश की पंचायत सदस्यों को तमाम सुविधाएं मिल रही हैं, तो गांव के पंचायत सदस्यों को भी मिलना चाहिए। यही हमारी मांग है अखिल भारतीय ग्राम पंचायत सदस्य समिति की तरफ से। जी, तो यहाँ पे राम बहादुर जी ने बताया कि जैसे सबको मिल रहा है वैसे हमारे ग्राम पंचायत सदस्यों को भी सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो आप बहुत बढ़िया आपने बताया कि ये चीज होनी चाहिए। तो आप हमारे मंच के बारे में क्या राय है, आप क्या कहेंगे? आपके मंच के बारे में बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं कि आपका मंच गांव स्तर की जो बातें उठा रहे हैं, भारत के हर गांव के आजादी, दूसरी आजादी दिलवाने का काम जो आपका मंच और मीडिया काम कर रहा है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभारी हूं। चले, तो हमारे साथ राम बहादुर बिन जी रहे, जिन्होंने अपनी बेबाक राय रखी और इन्होंने बताया कि वास्तव में जो आपका मंच है बहुत ही सराहनीय है। आप ऐसे ही अपनी बेबाक राय देते रहें और अपने विचारों को रखते रहें। धन्यवाद।